देखिए मतलब जब तक शो हमारा ऑन एयर नहीं आता, मैं नहीं चाहती कि मैं आपके किसी भी इंटरेस्ट को मारूं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इस बारे में नहीं बताऊंगी। लेकिन जिस तरह से आप प्रोमो देख रहे हैं वो आप उसकी स्ट्रीक को समझ गए होंगे कि हल्का ग्रे इसका पात्र है, और उसके साथ साथ काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हैं, इसके शेड्स हैं इस पात्र के। एक जैसा आप सोच रहे हैं बस बिल्कुल वैसी ही नहीं है, मतलब यूँ ऐसे जाती है। सो इतने सारे शेड्स हैं ऊपर नीचे अप डाउन। सो आई थिंक आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे इस पात्र को। काफ़ी इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी बबली ऑल्सो, एट द सेम टाइम इट्स लाइक दैट ऑल्सो। सो यू डेफिनेटली इन्जॉय। इट्स अमेजिंग, क्योंकि जिस तरह से कहानी लिखी गई है, एक तो नया कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने टेलीविज़न में पहले कभी नहीं देखा होगा। उसमें काफ़ी प्लेस्ड हैं और इतनी खूबसूरती से प्लेस्ड हैं। उनकी जो इनोसेंस है, जो प्योर, जो एक सात्विक उनके चेहरे पर एक आप अलग ही अनुभव आता है, वो बहुत मुश्किल है आजकल मिलना। तो बहुत ही प्योर हैं, बहुत ही इनोसेंट हैं काशवी, और बहुत सुंदर लगती हैं इस पात्र को प्ले करते हुए। देवांशी को पूरी तरह से जस्टिफाई करती हैं। पहली बार मैं उनसे प्रोमो में मिली थी, जैसे हर बच्चा होता है, होना भी चाहिए। बहुत क्यूट है, बबली हैं, शैतान हैं, बड़ी प्यारी हैं, लाइन्स याद करती हैं, पटापट बोलती हैं। मतलब उनसे भी इंसान सीख सकता है अगर सीखना चाहे तो। बहुत अच्छा लगा मुझे काशवी के साथ प्रोमो करके। हालांकि अभी फ्लोर पे वो नहीं आई हैं, क्योंकि अभी स्टोरी शुरू हुई है, तो जब वो फ्लोर पे आएंगी तब और भी मज़ा आएगा। देखिए क्या है, ये इस प्रकार के जो रिलीजन, धर्म और भगवान और ईश्वर हमारी सभ्यता में बहुत ज़माने, क्या बहुत पहले से चले आ रहे हैं। हमारा सारा समाज ही उनके इर्द गिर्द घूमता है। तो जिसको भी आप लाल जोड़े में देखें, आपने क्या अपनी भाभी, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने आसपास वाले लोगों को लाल जोड़े में देखा होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो लाल जोड़ा हमारी सभ्यता की पहचान है, माता की पहचान है, ईश्वर का एक रंग है। तो उसका इन चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है ये, जो बस इस चीज़ में है, मतलब जो ये करती हैं, जो माता से सीधे सीधे बात करती हैं उनके हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस या कहीं से भी कुछ। इट्स अ फिक्शन थिंग एंड इट्स एन इंडिपेंडेंट स्टोरी, इट्स अ न्यू स्टोरी। जो ऐसी कहानी आपने कभी देखी नहीं होगी टेलीविजन पर। देखिए मुद्दा तो आप अगर प्रोमो देख रहे हैं, अभी आपने ये भी देखी प्रोमो देखा, अगर जिन भी ऑडियंसेस ने प्रोमो देखा है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो समझ गए होंगे कि हम मेनली किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। देखिए, भगवान की जो राह होती है वो बहुत सुंदर होती है, बहुत ही सुंदर। तो भगवान से आप अपने आप भी रिलेट कर सकते हैं, उस लेवल पे पहुंच सकते हैं जहाँ आप ईश्वर से सीधे बात करें। उसमें उसमें बस आपको अच्छे होना पड़ता है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी नाव की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई भी चीज़, और ऐसा नहीं कि कोई भी लोग अगर आपका हाथ पकड़ के आपको उस दिशा दिखा रहे हैं तो गलत है, नहीं। लेकिन अगर कोई भी चीज़, कोई भी उपदेश, कोई भी आडंबर अगर आपको गलत जगह ले जाता है या भटकाता है, तो वो बिल्कुल ही उसको नकार देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप सच्चे मन से खुद ही ईश्वर को आप पा सकते हैं, आपको किसी सहारे या इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं। जी, कुसुम सुंदरी का जो पात्र मैं प्ले कर रही हूँ, वो घुंघरू वाली माता हैं, हमारी माता हैं, देवी माता हैं। उनकी फॉलोअर है, उनकी श्रद्धक है, उनको मानती है। तो घुंघरू वाली माता की हर चीज़ जो है उन्होंने यूज़ की है, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे वो आपका दुपट्टा हो। तो घुंघरू वाली माता की जय। देखिए, सारे अगर फैंस की बात करें तो जो मुझे फॉलो करते हुए आए हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि ये जो पात्र मैं प्ले करने वाली हूँ बहुत ही अजब गजब पात्र है। तो ज़रूर आप देखिए, ये वो रेगुलर नेगेटिव रोल नहीं है, इसको ज़रूर देखिए। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, और बाकी व्यूअर्स से मैं कहूँगी कि आपको ये मुद्दा जो हम दिखाने वाले हैं, ऐसा मुद्दा आपने टेलीविज़न में कभी नहीं देखा होगा। तो अगर आप मिस करेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि, लेकिन आप थोड़ा सा कुछ मिस कर जाएंगे। तो प्लीज़ 7 अक्टूबर से 3 अक्टूबर से शाम को 7 बजे, सोमवार से शुक्रवार ज़रूर देखिएगा। देवांशी ऑन कलर्स।